साथियों नमस्कार, केके लाइव न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। साथियों आज 22 तारीख है, कल 21 जून 2020 था। 21 जून 2020 का जो दिन था वो 6वां विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा था और फादर्स डे भी था। तो कल जो 6वां विश्व योग दिवस मनाया गया पूरे विश्व में, इसी के तत्वावधान में लखनऊ में उपस्थित एक कुर्मी छत्री भवन है। कुर्मी छत्री भवन में सामाजिक दूरी को मेंटेन करते हुए सुबह के समय बैनर भी लगा हुआ था, उसमें सुबह के टाइम पे वहां कुर्मी छत्री सभा के अध्यक्ष श्री डीएम कटियार जी के द्वारा योग का कार्यक्रम रखा गया और योग किया गया। सामाजिक दूरी बनाते हुए वो योग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उस योग के कार्यक्रम के संपन्न होने के 1 से 2 घंटे बाद कुछ अराजक तत्वों का नाम मैं अभी लूंगा आपके सामने। कुछ अराजक तत्वों ने वहां पे उनके कुर्मी छत्री भवन में जबरदस्ती घुस के पीछे वाले दरवाजे से 8-10 लोग गए और जाके उन्होंने वहां पे सरकार विरोधी चर्चाएं करने लगे। और आप सबको ये पता है कि इस समय पेंडेमिक की कंडीशन में, कोरोना काल में धारा 144 उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। धारा 144 का मतलब ये है कि आप 4 से ज्यादा या 5 से ज्यादा व्यक्ति अगर इकट्ठा होते, समूह बना के कोई चर्चा करते हैं, इकट्ठा होते, तो वो आपराधिक श्रेणी में गिना जाता है और उनको तुरंत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो नियमों का पालन ना करते हुए कुछ अराजक तत्वों ने, मैं फिर कह रहा हूं अराजक तत्वों ने, क्योंकि उनकी बुद्धि और उनकी सोच इतनी अराजक है और इतनी छोटी सोच है। अभी मैं आपको नाम लूंगा। पहला नाम मैं लेता हूं जितेश गंगवार। जितेश गंगवार अपने आप को हिंदुस्तान जन कल्याण संघ का अध्यक्ष मानता है और संस्थापक मानता है। और इसके विजिटिंग कार्ड में आप देखेंगे ये भी लिखता है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो जितेश गंगवार कितने पढ़े लिखे हैं ये तो समाज खुद जानता होगा। जितेश गंगवार ये नहीं जानते हैं कि कोई भी सामाजिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नाम लिखा है, इनका विजिटिंग कार्ड मेरे पास है, ये रहा विजिटिंग कार्ड इनका, और इन्होंने ये लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन। तो भाई साहब आपको ये बता दूं कि आप जो संघ चला रहे हैं, हिंदुस्तान जन कल्याण संघ जो चला रहे हैं आप, इसका आपके पास क्या प्रूफ है, पहला सवाल मेरा। और इसके नाम पे आप जो सरकार विरोधी कार्य कर रहे हैं, सरकार विरोधी कार्य करिए आप, कोई आपको मना नहीं कर रहा, मगर किसी के पीठ पे छुरा बोक के नहीं, किसी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं। आप कुर्मी भवन जाते हैं जबरदस्ती घुस जाते हैं। घुसने के बाद माननीय श्री डीएम कटियार जी का नाम लेते हैं कि ये इन्होंने, इनकी बगौती है और इन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है। तो आपको ये संज्ञान होना चाहिए कि वहां जो भी मीटिंग होती है, सारी मीटिंगों में वो खुद इसका प्रस्ताव रखते हैं। बोर्ड की बैठक होती है, बोर्ड के उसमें मेंबर्स हैं। सारी मीटिंग्स एक प्लान्ड वे में की जाती हैं और पहले की जाती थी, और जबकि 3 महीने से अभी कोई भी मीटिंग वहां पे प्रस्तावित नहीं है और कोई भी मीटिंग वहां पे नहीं रखी जा रही है। कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन चल रहा था, उसका हम लोग बढ़िया नियमित रूप से पालन कर रहे हैं। आप जबरदस्ती जाते हैं कल की तारीख में और जाके वहां पे योग के नाम पे आपने जो वीडियो शेयर किया है, जो वहां पुलिस उपस्थित थी, आप साफ साफ बोले हम लोग योग करने आए थे, उसके बाद चर्चा करनी थी हम लोगों को। आप योग करने अगर आए थे, सुबह के टाइम जो योग कार्यक्रम हुआ था, आपने उसमें योग क्यों नहीं किया, हमारा ये सवाल है आपसे। मॉर्निंग में जो कार्यक्रम हुआ था आप उसमें सम्मिलित नहीं हुए, आपके लोग उसमें सम्मिलित नहीं हुए, आपने योग नहीं किया। आप अलग से अपनी एक गाड़ी चला रहे हैं और योग करने का बहाना लेके सरकार विरोधी बातें और सरकार विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं उनकी फोटो और नाम आपको दिखा रहा हूं, जिनको, जो सरकारी पद पे थे और सरकारी पद पे रहने के बावजूद भी उन्होंने सरकार विरोधी और ऐसी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई कि जो है ठीक नहीं था। सरकारी अफसर को, सरकारी नौकर को कभी भी मर्यादा में रह के ही सारे कार्य करने चाहिए, ये नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और योगी सरकार ने उनको निष्कासित भी किया, वो निष्कासित किए गए। उनका नाम है अमर सिंह पटेल। अमर सिंह पटेल थे, उसमें जितेश पटेल थे, हरिभाई पटेल थे, राम अचल जी थे,
विजय वर्मा और कोई अर्चना गंगवार जी भी थी। इतने लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, और जो वीडियो कुछ चंद लोगों में जो वायरल कर रहे हैं उनका नाम भी बता रहा हूं, वो है जगदीश्वर पटेल। तो ये लोग चंद लोगों को में जो वीडियो वायरल करके एक गलत मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा साफ लफ्जों में आप ये सुन सकते हैं कि आप ये तुच्छ टाइप का तुच्छ वीडियो बना के आप सामाजिक संगठन को, समाज के लोगों को, जो समझदार कुर्मी सभा के लोग हैं, जो समझदार कुर्मी बंधु हैं, सजाती बंधु हैं, उनको आप गुमराह नहीं कर सकते। नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है और सरकार की अवहेलना करना ये कहीं से भी हितकारी नहीं होता है। और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि कोई सामाजिक संगठन चलता है तो वो अकेले किसी के उस पर चलता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कभी भी कोई भी मीटिंग होती है, अब इसमें जो जगदीश्वर पटेल जी हैं वो ये बोलते हैं मैं हर मीटिंग में जाता हूं, तो मेरा आपसे सवाल है, जो आप वीडियो बना रहे हैं, आप हर मीटिंग में अगर जाते हैं तो आप देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे, इसके साक्ष्य भी आपके पास होंगे, वीडियो आप बनाया करिए। जब भी कटियार साहब, डीएम कटियार या कोई भी पदाधिकारी वहां पे होता है तो पहले तो लेखा जोखा सारा पिछली मीटिंग से अब तक का देता है कि क्या क्या कार्य वहां पे किए गए, किस किस के द्वारा किए गए, कितना चंदा आया, कितना खर्चा हुआ, क्या बैलेंस शीट है, सारा कुछ लेखा जोखा वहां पे उपस्थित है, मौजूद है। तो आप किस आधार पे किसी भी इंसान को ऐसे ब्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने अपना यहाँ पे वो कर रखा है, एक कब्जा कर रखा है, ऐसा कुछ कर रखा है। ये आपकी गलतफहमी है, आप ये गलतफहमी में मत रहिए। और समाज समझदार है, आप लोग चंद लोग जो नासमझ होके नासमझी कर रहे हैं और जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप गुमराह तो किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि समाज में आप क्या समझते हैं कि अनपढ़ गंवार लोग पढ़ते हैं रहते हैं, ऐसा नहीं। समाज में आज भी संभ्रांत और सशक्त लोग हैं, उपस्थित हैं, मौजूद हैं, समझदार लोग मौजूद हैं। तो आपका जो एक कृत्य रहा है, ये कृत्य आपका सरासर निंदनीय और शर्मनाक है। ये समाज के लिए शर्मनाक है। समाज के लोग जो हैं और जो बाहरी समाज के लोग देखते हैं ये सब चीजें, उनके लिए भी शर्मनाक है कि ऐसे कुर्मी समाज के लोग जो है, कुछ चंद जो बीमार टाइप के लोग हैं, आप बीमारी से ग्रसित हैं। जितेश पटेल, मैं आपको ये अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, आपको इलाज की जरूरत है। और आपके साथ जितने भी लोग हैं उन सबको इलाज की जरूरत है। आप ठीक से अपना डॉक्टर से इलाज करवाएं। अगर आपके पास उसके लिए धन ना हो तो वो धन मैं आपको देने को तैयार हूं। आप इलाज करवाइए, अच्छे से इलाज करवाइए, अपना मेडिटेशन करवाइए, मेडिटेशन एक्चुअल में करिए। आप आज कल यहाँ पे कुर्मी भवन में मेडिटेशन के नाम पे जो राजनीति करने आए थे, सरकार विरोधी बातें करने आए थे और जो धारा 144 का उल्लंघन आपने किया है, ये सरासर गलत है। तो अगर आपने ऐसा किया है और साफ साफ किया है, अगर मैं नहीं कहूंगा, आपने किया है, ये साक्ष्य है, आपने खुद साक्ष्य दिया है। आपने जो वीडियो बनाई है ये आपने खुद अपने लिए कुल्हाड़ी पैर में मारी है। आप सोच रहे हैं कि जो है मेरे सजाती भाई, सजाती मित्र, कुर्मी बंधु बहुत खुश होंगे और कहेंगे वाह वाह जितेश जी, वाह वाह जितेश जी। तो ये आपकी गलतफहमी है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा साथियों कि आप ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इसको देखिए जरूर एक बार, और ये बताइए मुझे कि ये योग करने आए थे ये लोग, योग की ड्रेस क्या होती है और समय क्या होता है। योग सुबह के टाइम किया जाता है कि आप 2 बजे के बाद खाना खाने के बाद योग करने बैठते हैं, हमको ये बताइए। और कुर्ता पजामा और जीन्स और शर्ट और सूट वूट पहन के आके योग करने आते हैं आप लोग। कभी ऐसे आपने योग किया है? योग का एक समय होता है, प्रातः काल योग किया जाता है और ढीले कपड़े, ढीले वस्त्र पहन के योग किया जाता है। योग के वस्त्र भी अलग होते हैं, योग का तरीका भी अलग होता है। आप जो है नेताओं वाली ड्रेस पहन के आ रहे हैं, आप कैजुअल ड्रेस पहन के आके योग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? योग के नाम पे आप पुलिस को साफ साफ गुमराह कर रहे हैं कि हम योग करने आए थे, उसके बाद चर्चा करने आए थे। तो योग तो आपका झूठा दावा था, ये तो सरासर वीडियो में दिख रहा है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो जो वीडियो देख रहा होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा आप कितना योग करने आए थे। और जहां तक रही चर्चा की बात, अगेन आई एम टेलिंग यू, सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा धारा 144 लागू है।
और सरकार के आदेशों का पालन करना हम सबका कर्तव्य है और धर्म भी है। इसलिए है क्योंकि इस पैंडेमिक में, कोरोना काल में किसको कहां कोरोना हो नहीं कह सकते हम लोग। अगर हम भीड़ भाड़ जानबूझ के करते हैं, सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है, हर तरीके से मदद कर रही है कि लोग ना इकट्ठा हों, लोग ऐसी कोई बातें ना करें जिससे बीमारी फैलने का डर हो। तो डर के अलावा बीमारी फैलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो पहली गलती तो आपने ये की है कि धारा 144 का उल्लंघन किया आपने। ये आपके लिए उल्टी गिनती है। ध्यान रखिए, जो आप लिख के भेज रहे हैं फेसबुक में कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये जाऊंगा, वो जाऊंगा, तो कोर्ट आपके घर का नहीं है। कोर्ट आपके पिताजी ने नहीं बनाया। जितेश गंगवार जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कोर्ट आपके पिताजी ने नहीं बनाया। कोर्ट साक्ष्य देखता है, कोर्ट सही चीजें देखता है। तो सोच समझ के आप, जो बीमारी आपको है उसका आप इलाज कराइए। कोर्ट तो बहुत दूर की चीज है। कोर्ट कचहरी अगर जाना आपने शुरू कर दिया तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। आपके पास इतना धन भी नहीं होगा कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा पाए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपना परिवार देखिए और अपने आप को देखिए और अपनी बीमारी को सही करिए, ताकि समाज में, अगर आप ये चाह रहे हो कि समाज को मैं अपने तरह ग्रसित कर लूं। एक बात और मैं बोलूंगा, आपकी जो बीमारी है, अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं अपनी बीमारी से सबको ग्रसित कर दूं, एक है कोरोना जो चल रहा है, खतरनाक बीमारी, दूसरी बीमारी है आपको जो लगी है, जो आपको बीमारी लगी है, मानसिक बीमारी। इस बीमारी से भी आप लोगों को ग्रसित करना चाहते हैं। तो इसको ग्रसित करने से कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला है। और ध्यान दीजिए आप इस बात पे। मेरा वीडियो आप तक पहुंच गया होगा और पहुंचेगा भी, और आप देखिएगा और इस पर चिंतन और मंथन करिएगा। अगर आपको जवाब देना है तो मेरा नंबर लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। मेरा नंबर है 7052910000। मैं कुर्मी क्षत्रिय महासभा का IT सेल प्रभारी भी हूं। तो आपके मन में अगर कोई शंका या कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू माई नंबर 7052910000, 7052910000। लिख लीजिए आप। जब मन हो तब आप बात कर लीजिएगा। हम आपसे बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और अपने सभी स्वजाति भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरी ये वीडियो देखी और इस वीडियो को समझिएगा। तो साथ में पोस्ट भी लगा रहा हूँ, फोटोज भी लगा रहा हूँ और लिंक भी आपको भेजूंगा, लिंक भी आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।